भैरवपुर गांव बहुत पुराना था, प्राचीन। जमीन खुद जैसे भूले बिसरे समय की कहानियां फुसफुसा रही हो। कच्चे मकानों के बीच धूल भरी पगडंडियां, पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर छाया बना रही थी। भैरवपुर में जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, सूरज और मौसम के हिसाब से। लेकिन गांव पर एक साया था, डर का साया। गांव के किनारे एक हवेली थी, भूली बिसरी शान की एक टूटी फूटी निशानी। लोग इसे श्रापित हवेली कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब नहीं, हवेली अकेली खड़ी थी, फुसफुसाहट और डर में डूबी हुई। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं, खौफ का एक खामोश पहरेदार। पीढ़ियों से हवेली के बारे में कहानियां चली आ रही थी। यह हवेली, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, कभी एक भव्य महल हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ यह जगह रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बन गई। टिमटिमाते तेल के लैंप के पास फुसफुसाई जाने वाली कहानियां। ये कहानियां अक्सर रात के अंधेरे में सुनाई जाती थीं, जब हवेली की दीवारें भी इन रहस्यों को सुनने के लिए कान लगाती थीं। वे अजीब घटनाओं की बात करती थीं, अजीब आवाजें, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवेली के अंदर घूम रही हो। कभी कभी लोग कहते थे कि उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी है, जबकि वहां कोई नहीं होता था। और टूटी खिड़कियों से एक साये जैसा आकृति दिखाई देना। यह आकृति अक्सर रात के समय दिखाई देती थी और इसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह आकृति उस पुराने मालिक की आत्मा है, जो अब भी अपनी हवेली की रक्षा कर रही है। लेकिन सबसे डरावनी कहानी काले कुत्ते की थी। यह कुत्ता, जो हमेशा रात के अंधेरे में दिखाई देता था, एक रहस्य बना हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को चमकती आंखों वाला एक काला कुत्ता हवेली के मैदान में घूमता था। उसकी उपस्थिति से हवेली और भी डरावनी लगने लगती थी। लोग कहते थे कि इस कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसके गले में एक भारी लोहे की जंजीर लटकी होती थी, जो जमीन पर खतरनाक आवाज करती घिसटती थी। ये आवाज सुनकर लोग डर के मारे कांप उठते थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह जंजीर उस कुत्ते की आत्मा को बांधने के लिए थी, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। गांव वालों का मानना था कि कुत्ता कयामत का संदेशवाहक था। वे कहते थे कि जब भी यह कुत्ता दिखाई देता था, कोई न कोई अनहोनी घटना घटती थी। इस कुत्ते की उपस्थिति से गांव में एक अजीब सा डर फैल जाता था। उस श्राप का संकेत जो हवेली को सताता था और उन सभी को निगलने की धमकी देता था। यह श्राप, जो हवेली के हर कोने में महसूस किया जा सकता था, लोगों को वहां जाने से रोकता था। हवेली की दीवारें, जो कभी भव्यता की गवाह थीं, अब डर और रहस्य की कहानियां बयां करती हैं। रवि एक बाहरी व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था और अंधविश्वासों को बकवास मानता था। वह कुछ ही हफ्ते पहले भैरवपुर आया था। यह गांव अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था, लेकिन रवि के लिए यह सब सिर्फ कहानियां थीं। जवान और पढ़ा लिखा, वह गांव वालों के अंधविश्वासों का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि ये लोग बस अपनी अज्ञानता के कारण डरते हैं। उसने उनके डर को अज्ञानता और उनकी कहानियों को सिर्फ कल्पना माना। वह सोचता था कि ये कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने श्राप और भूत प्रेत में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसके लिए ये सब बस मनगढ़ंत बातें थीं। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वह जगह श्रापित है और वहां जाना खतरनाक है, दूर रहो। उन्होंने विनती की। उन्होंने कहा कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते, यह सुरक्षित नहीं है, खासकर पूर्णिमा की रात को नहीं। लेकिन रवि बस हंसा। उसे लगा कि ये सब बस डराने की बातें हैं। उसने उनके डर को उन्हें गलत साबित करने के मौके के रूप में देखा। वह दिखाना चाहता था कि उनके अंधविश्वासों में कोई सच्चाई नहीं है। उसने पूर्णिमा की रात हवेली में बिताने का फैसला किया। वह जानता था कि यह सबसे अच्छा मौका है उनके डर को बेनकाब करने का, उनके डर का सामना करने और उन्हें बेनकाब करने के लिए कि वे क्या थे, निराधार अंधविश्वास। रवि ने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा और गांव वालों को दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। आसमान में पूरी चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी पूरे गांव पर एक रहस्यमयी आभा बिखेर रही थी। भैरवपुर गांव पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। हवा में तनाव था। हर कोई जानता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव वाले बंद खिड़कियों के पीछे से झांक रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था।
वे जानते थे कि इस रात कुछ भयानक घटित होने वाला है। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनजानी शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा हो। रवि अपनी बात साबित करने के लिए दृढ़ हवेली की ओर चला। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। वह अपनी पीठ पर उनकी नजरों का भार महसूस कर सकता था। गांव वालों की उम्मीदें और डर उसके कदमों को और भी भारी बना रहे थे। उनके डर ने उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। वह जंग लगे फाटकों पर पहुंचा और उन्हें धक्का देकर खोला। फाटक की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। कब्जे विरोध में कराह उठे। यह आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह अपने कदमों को रोक नहीं सका। उसे आगे बढ़ना ही था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। हवेली के मैदान में प्रवेश करता रहा। रात खामोश थी, सिवाय उसके अपने कदमों की आवाज और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज के। हवेली के मैदान में प्रवेश करता रहा। रात खामोश थी, सिवाय उसके अपने कदमों की आवाज और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज के। वह रुक गया, सिवाय उसके अपने कदमों की आवाज और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज के। वह रुक गया। भौंकने की आवाज फिर से आई, इस बार करीब। भौंकने की आवाज फिर से आई, इस बार करीब। और फिर उसने उसे देखा। एक विशाल काला कुत्ता सायों से निकला, इस बार करीब। और फिर उसने उसे देखा। एक विशाल काला कुत्ता सायों से निकला। उसकी आंखें चांदनी में लाल चमक रही थीं। एक विशाल काला कुत्ता सायों से निकला। उसकी आंखें चांदनी में लाल चमक रही थीं। उसके गले में एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी। उसकी आंखें चांदनी में लाल चमक रही थीं। उसके गले में एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी, जो जमीन पर घिसट रही थी। उसके गले में एक भारी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी, जो जमीन पर घिसट रही थी। रवि ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया, जो जमीन पर घिसट रही थी। रवि ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। वह जानता था कि यह कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था।